कैसे हैं आप लोग। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 12th मैथ अंसाल पेपर है, अग्रवाल का अंसाल पेपर। तो मैंने 2025 का सेट नंबर 2 बना रहा था, उसका फर्स्ट लेसन यानी आई और वाई सेट का फर्स्ट वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो अब मैं सेकेंड वीडियो आप लोगों को 5 नंबर क्वेश्चंस तक, मैंने 4 नंबर क्वेश्चंस के पूरे पार्ट समझा दिए थे, तो 5 नंबर क्वेश्चन से मुझे सॉल्व कराना है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा। तो 5 का नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। समुच्चय ए बराबर, अब ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और दिया है r इक्वल x, y सच डेट y भाज्य है x से, यानी x का भाग y में जाना चाहिए। द्वारा परिभाषित संबंध क्या तुल्यता संबंध है, यानी आपको बताना है तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तो मैंने क्वेश्चन से यहाँ पे पहले से लिख रखा है, जिससे कि टाइम का इशू ना हो सके, टाइम की सेव हो सके। अब देखो, इसमें क्वेश्चंस में आपको दे रहा है ए बराबर समुच्चय के अवयव दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 अवयव को अब उसने ये कंडीशंस दे दी है आपको, जो y का मान होना चाहिए, y का जो भी मान होना चाहिए वो x से भाग उसमें जाना चाहिए, x वाली संख्या से भाग जाना चाहिए y में। तो ऐसे आपको अवयव इसमें लेना है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो अवयव लेंगे हम, तो वो कितना लेंगे। जैसे 1 का भाग हम 1 में दे सकते हैं, तो ये भी ले लेंगे। अब 1 के बाद देखेंगे 1 का भाग अगर हम 2 में दे सकते हैं, और फिर देखेंगे 1 का भाग अगर हम 3 में दें तो भी दे सकते हैं, और 1 का भाग अगर हम 4 में दें तो भी दे सकते हैं, 1 का भाग अगर हम 5 में दें तो भी हम दे सकते हैं, 1 का भाग अगर हम 6 में दें तो भी आपका पॉसिबल होगा, दे सकते हो। अगर 2 का भाग 1 में दो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 संख्या बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी बराबर हो सकती है पर बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें कितना हो जाना चाहिए, तो आप कह सकते हो 2, 2 का भाग 2 में दे सकते हो आप। और अगला देखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 का भाग आप दे सकते हो 3 में, 3 में जाएगा नहीं, 3 में नहीं जाएगा। 2 का भाग 2 दूनी 4, यानी 2 कामा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 2 के भाग दे सकते हो, 5 में देंगे नहीं तो 6 में देंगे, 2 कामा 6। अब देखेंगे अगला 3, 1 का भाग 3 में नहीं देना है, 3 का भाग 1 में नहीं देना है, क्योंकि 3 संख्या बड़ी हो जाएगी, x का मान बड़ा नहीं होना चाहिए y से। तो आप देखेंगे 3, 3 ले सकते हैं, 3 का भाग 3 में चला जाएगा। अब 3 का भाग कभी 4 में नहीं जाएगा, 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 3 का भाग 6 में जाएगा। तो 3 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो 3, 6 के बाद आपको देखना है कि 4 वाला लेंगे, तो 4 से डिविजिबल होगी, तो 4 का 4 ही में भाग जाएगा। अब इसी प्रकार और किसी में नहीं जाएगा, तो जैसे 5 है तो 5 का भाग 5 ही में जाएगा और किसी में नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार 6 का भाग 6 में जाएगा और किसी में नहीं जाएगा। ये आपके क्या बन गए, अवयव बन गए। तो यानी ये निर्देशांक इनके बन गए कि जो निर्देशांक आप जिसमें भाग डिविजिबल हो सकता है। तो ये जब निर्देशांक बन गए तो इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा जो संख्या सेम है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा 1, 1 और दूसरा है 2, 2 और आपको दिख रहा होगा 3, 3, फिर आपको दिख रहा होगा 4, 4 और 5, 5 और 6, 6। अब ये कैसे हैं, ए का मान भी समान है, बी का मान भी समान है, ए का मान समान है, बी का मान समान है, ऐसे सभी में ए बी के मान समान है। तो जब ए बी के मान हमारे समान होते हैं तो हमारा कैसा होता है, स्वतुल्य हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वतुल्य, स्वतुल्य है। कैसा है, स्वतुल्य है। तो ये क्या बिलोंग्स के बराबर हो जाएगा, अवयव को बिलोंग्स बराबर आर, तो ये कैसा हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो अब देखेंगे अगर इसी में से हम इन सभी में से अगर थोड़े से उठाएं, जैसे कि 1, 2 है, 1, 2 और कभी 2, 1 कभी दे रहा है, तो यानी जैसे कि 1, अगर 2 है, अगर बिलोंग्स टू आर या R1 मान सकते हैं। तो जो अगर 2, 1 बिलोंग टू R2 अगर कहीं मिल जाएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, तो आप लोगों का सम्मित हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें कहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, कहीं भी आप ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। तो ये इसके
बराबर नहीं है। तो जब ये इसके बराबर नहीं है तो आप लिख देंगे संक्रामक नहीं है। क्या लिख देंगे? संक्रामक नहीं है। तो नॉट बिलोंग कर देंगे। तो क्या लिख देंगे? संक्रामक नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे सममित, सॉरी सममित नहीं है, समम, क्योंकि सेम अवयव नहीं मिल पा रहे हैं कि जो अगर यहाँ पे अगर 2 है तो 2 वहाँ पे बी होना चाहिए। ये अगर ऐसा मिल जाता ए और बी, जैसे बी और ए मिल जाना चाहिए तो आपका सम्मित हो जाएगा। तो सम्मित ये नहीं होगा, तो सम्मित नहीं है। अब आपको देखना है कि क्या संक्रामक हो सकता है। तो संक्रामक में देखेंगे तो जैसे 1,4 मिल रहा है, 1,4 मिल रहा है तो दूसरा मिलना चाहिए 4,1 या 4,1,4 मिल रहा है। तो 1,4 और किसी में और में 4 देखेंगे किस में मिल रहा है, एक ये मिल रहा है 2,4 और 1,2 2 भी मिलना चाहिए। ए बी सी ये आपके मान जो हैं, एक ए है, एक 2 है और एक 4 है। ये तीनों जैसे ए है और ये बी है और ये सी है, तो तीनों देखेंगे एक दूसरे में संबंध है कि नहीं है। तो जैसे कि पहले आपको मिला 1,2, 1,2 मिला तो 1,2 बिलोंग टू आर हो सकता है। तो इसी प्रकार जैसे कि आप लोगों को दूसरा भी अब इसके साथ मिला 2,4 तो ये बिलोंग टू कितना हो सकता है? आर हो सकता है। अब देखेंगे 4 और लास्ट वाले का संबंध होना चाहिए। तो 1,4 तो 1,4 भी इसमें मिल रहा, देखेंगे 1,4 कहाँ है? ये 1,4 तो 1,4 बिलोंग टू आर। तो ये कैसे हो जाएगा? समक्रामक हो जाएगा। तीनों अवयव एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं तो ये कैसे हो जाएगा? तो इसमें क्या लिखेंगे? संक्रामक है। क्या लिख देंगे? संक्रामक है। तो संक्रामक है, सममित नहीं है, स्वतुल है। स्वतुल और संक्रामक है, सम्मित नहीं है। तो यह तुल्यता संबंध नहीं हो सकता है। तो क्या लिख देंगे? अतः यह तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता संबंध इसका नहीं है। तो ये आई होप, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि पहले चैप्टर का सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझा करके आपको बताया है। अब इसी प्रकार देखेंगे 5 के का के बाद 5 का खा नंबर, 5 का खा नंबर। तो 5 का खा नंबर क्या कह रहा है? तो आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़ेंगे और ये भी क्वेश्चंस बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। कह रहा है कि खा नंबर आव्यूह ए, तो इसके अवयव दिए गए हैं 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 को एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको केवल आप लोगों को सिद्ध करना है। तो आपको पहले क्या लिखना है? सममित आव्यूह लिखना है। यानी सममित आव्यूह को बता सकते हैं तो सममित आव्यूह कब होगा और विषम सममित आव्यूह कब होगा। तो आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा सममित आव्यूह कब हो सकता है। पहले आप अवयव लिख लेते हैं। क्या दिए गए हैं? ए बराबर आपको दिए गए हैं, तो लिखेंगे 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, ये आपके अवयव दिए गए हैं। तो आपको सममित के लिए आपको क्या लगाना है? सबसे पहले सममित आव्यूह। जब भी सममित आव्यूह कहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा 1/2 a + a'। अगर सममित कहेगा a + a' निकालना है। अगर विषम सममित कहेगा तो a - a' निकालना है। तो a' का सबसे पहले मान हम निकालेंगे, यहाँ पे परिवर्त करेंगे तो जो आपकी रो है वो कॉलम बन जाती है और कॉलम रो बन जाती है। तो a' निकालना पड़ेगा। तो इसी के मान को हम अपोजिट करेंगे तो आप देख सकते हैं। तो इससे में कितना आ जाएगा? 3 3 -1 तो -2 -2 और 1 हो जाएगा आपका, -4 -5 और 2। ये आपका क्या निकल गया? परिवर्त निकल गया, प्रपोज निकल गया। तो जब परिवर्त निकाल लेते हैं तो हम इसमें दोनों को मान को क्या करके जोड़ लेंगे। तो आप कह सकते हैं सममित मुझे निकालना है तो 1/2, तो इसमें ब्रैकेट में आपको a के मान लिखना है। a के मान कितने हैं? तो इसमें लिखेंगे 3, 2, -4 3, -2 -5 -1, 1, 2। इसमें मुझे जोड़ना है, पीछे वाले को कितना करेंगे? 3, 3, -1
-2 कामा -2 कामा 1 -4 कामा -5 कामा 2। अब इनको आपस में मुझे क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 1/2 जोड़ेंगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 3 और 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा आपका। 1 में 4 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 1 1 -5 आ जाएगा। यहाँ पे 2 और 3 देखेंगे, 2 और 3 कितने हो जाएंगे, घट जाएंगे, कितने बचेंगे -+1 बचेगा। 2 में 2 को अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। 1 में अगर हम 5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। तो 4 में अगर 1 को घटाएंगे तो -5 आ जाएगा आपका। अब 5 में आप देखेंगे, 5 में अगर 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। 2 में 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये आपका निकल आया, क्या निकल आया, तो आप कह सकते हैं सममित आव्यूह निकल आया। तो सममित आव्यूह निकालने के बाद अब विषम सममित आव्यूह निकालेंगे। तो विषम सममित आव्यूह यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पेज में। अब देखेंगे विषम सममित के लिए क्या लिखेंगे, विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह के लिए क्या निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे 1/2 a माइनस a डैश। तो आपको लिखना है 1/2 a के मान पहले लिखेंगे। a के मान कितने हैं आपके 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। अब इसमें माइनस करेंगे पीछे वाले मान को तो कितना लिखेंगे 3 3 -1 2 2 1 -4 -5 2। ये आपका क्या a डैश निकल आया। अब इन दोनों को करना आपस में घटाना है, तो यहाँ पे मंझला ब्रैकेट लगा लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे घटाएंगे 1/2। अब आपको घटाना है तो 3 में से 3 चला जाए कितना बचेगा, तो आप कह सकते हैं 0 आएगा। 3 में से 2 को अगर घटाएंगे तो 5 हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे -1 में से -4 +4 में से 1 अगर घटा देंगे कितना हो जाएगा 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखेंगे 2 में से 3 चला जाएगा, 3 2 -5 हो जाएंगे। 2 और +2 चले जाएंगे 0 हो जाएगा। ये 1 और +5 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका। 4 और +1 -3 बचेगा। 5 और -1 तो -6 हो जाएगा। 2 और -2 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकला है, विषम सममित आव्यूह निकल आया। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे गा। इसका गा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक जो -1 इज ग्रेटर देन x इज लेस देन 1 के लिए x √1 + y √1 + x = 0 को सिद्ध कीजिए कि dy/dx = -1/1 - x का होल स्क्वायर। ये आपको लाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें का गा पार्ट है। तो 5वें के गा पार्ट में दिया है x √1 + y √1 + x = 0। अब इसको क्या करो, y वाले को इस तरफ ले आओ तो यहाँ कितना हो जाएगा, और मैं सिद्ध करूँगा इसे, सिद्ध वाला यहाँ पे लिख लेता हूँ। dy/dx = मुझे लाना है 1/1 - x का होल स्क्वायर। ये मुझे सिद्ध करना है। तो इसको इस तरफ लाएंगे कितना हो जाएगा, तो x √ यहाँ पे 1 + y। अब यहाँ पे देखेंगे आप लाएंगे तो माइनस का y
अंडर रूट 1 प्लस एक्स। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यक्स अंडर रूट यहाँ कितना हो जाएगा, यक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अंडर रूट केवल हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर और 1 प्लस वाई, अगले ब्रैकेट में देखेंगे वाई का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स। अब आपको देखना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे इसका अंदर, तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस यक्स वाई स्क्वायर। तो आपको वाई को इस तरफ ले जाएंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, यक्स वाई स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको देखना है कितना हो जाएगा, इसका मुझे कोष्टक खोलना पड़ेगा, अभी चलो इसमें कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करेंगे तो यहाँ के यक्स वाई कॉमन करेंगे, कोष्टक में कितना बचेगा, वाई बचेगा, वाई माइनस एक्स। यहाँ पे आप देखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा, तो एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, यक्स माइनस वाई, एक कोष्टक में हो जाएगा यक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह मुझे कॉमन करना पड़ेगा, तो माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे, माइनस का यक्स वाई, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो संख्या पलट जाएगी यक्स माइनस वाई। तो यक्स माइनस वाई से यक्स माइनस वाई कट जाएगा आपका, तो माइनस का यक्स वाई आपका बचा यहाँ पे, तो माइनस का यक्स वाई इस तरफ जाएगा तो प्लस का यक्स वाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, या तो चलो इसको इस तरफ ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, यक्स प्लस वाई और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा प्लस का यक्स वाई इक्वल कितना हो जाएगा, 0 बचेगा यहाँ पे। अब आपको इसमें देखना है कि इसमें हमें ये दोनों यक्स को ले जाएंगे इस साइड, तो यक्स को जब इस साइड ले जाएंगे वाई वाई इन दोनों से कॉमन करेंगे, इससे वाई कॉमन कर लो तो आपका बचेगा 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे यक्स को अगर इस तरफ ले आएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का यक्स हो जाएगा, तो वाई बराबर आपका हो जाएगा, इसको ले आएंगे गुणा में है तो इधर भाग में आएगा, तो माइनस का यक्स बटे हो जाएगा 1 प्लस यक्स हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें मुझे करना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला क्या है, अंश है, और नीचे वाला क्या है, हर है। तो अंश बटे हर का फार्मूला लगा देंगे, तो पहले अंश बटे हर का फार्मूला आपको आना चाहिए। तो अंश बटे हर का फार्मूला क्या होता है, तो जब हम किसी का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको फार्मूला आना चाहिए हर और डी वाई बाई डी एक्स, अंश का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, और माइनस अंश को छोड़ देते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स हर का हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, और पान में क्या होता है, हर का स्क्वायर कर देते हैं। ये डिफ्रेंशिएट का आपका फार्मूला हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर। तो ये फार्मूला मुझे यूज करना पड़ेगा, तो ये फार्मूला मैं जब यूज करूँगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर। अब आप देखेंगे सबसे पहले हर को मुझे छोड़ना पड़ेगा, तो 1 प्लस यक्स। अब देखेंगे अंश का अगर हम अवकलन करेंगे तो यक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, यक्स का अवकलन यहाँ पे रख लेते हैं पहले संख्या, डी वाई बाई डी एक्स माइनस का यक्स, माइनस और कोष्टक में माइनस का यक्स हम लिखेंगे। तो अब डी वाई बाई डी एक्स हर का करेंगे तो हर का कितना है, 1 प्लस एक्स, और अपान में कितना हो जाएगा, अपान में 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, तो आप देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो आप देखेंगे 1 प्लस यक्स। अब ये यक्स का अगर हम करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आप,
यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस यक्स, और यक्स का करेंगे तो यक्स का कितना होता है 1 होता, तो माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कितना लिखेंगे माइनस का 1, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का यक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का यक्स। और इसका एक बार देख लेंगे तो 1 प्लस यक्स का करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, यक्स का कितना हो जाएगा 1 प्लस का 1 प्लस का 1 का गुणा करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस यक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक बार और समझा दे रहे हैं, इसका 1 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यक्स का कितना हो जाएगा 1। तो इसका अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो इस -1 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा आपका, और माइनस का कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा, प्लस का यक्स, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ कितना है नीचे 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर, यक्स से आपका यक्स कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का 1/1 प्लस यक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको लाना। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पहले से। तो आई होप की क्वेश्चन एक बार स्टॉप करके लगाने की कोशिश ज़रूर करेंगे आप। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घ नंबर कह रहा है r बराबर 3i कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप प्लस लेमडा i कैप माइनस जे कैप माइनस का 2k कैप, और वेक्टर r बराबर 2i कैप माइनस का जे कैप माइनस का 56k कैप प्लस म्यू बराबर 3i कैप माइनस का 5j कैप माइनस का 4k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो बीच के कोण वाला एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, आप लोगों को ध्यान से ये क्वेश्चंस को समझना है। तो क्वेश्चंस को यहाँ समझेंगे तो आप बता सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे क्या दिया है आपको 5वें का घ नंबर। तो 5वें के घ नंबर में वेक्टर r बराबर आपको दिया है 3i कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2k कैप प्लस लेमडा बराबर आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 2k कैप। अब आपको इसमें देखना कि ये आगे वाला जितना मान होता है इसकी अब मैं तुलना कराऊंगा। वेक्टर आर बराबर a1 प्लस लेमडा b1। तो आपका a1 का मान इतना a1 का मान होगा, और ये इतना क्या होगा b1 का मान होगा आपका। तो यहाँ से b1 का मान निकालेंगे तो b1 का मान का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, a1 का कोई ज़रूरी नहीं है। तो b1 का मान कितना आ जाएगा, तो आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 2k कैप हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण लिखेंगे। वेक्टर r बराबर दिया था 2i कैप माइनस जे कैप माइनस का 56k कैप, और प्लस का म्यू 3i कैप माइनस का 5j कैप माइनस का 4k कैप। अब आपको देखना है कि इसकी तुलना कराना है। वेक्टर r बराबर a2 प्लस म्यू b2 से तुलना कराएंगे, तो ये पूरा यहाँ तक a2 हो जाएगा, ये पूरा यहाँ तक क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा। तो आपको a2 से मतलब नहीं है, केवल b2 से मतलब है। तो b2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 3i कैप माइनस का 5j कैप और माइनस का 4k कैप। तो आपको देखना है कि ये जो b1 b2 है, तो सबसे पहले इसका मुझे डॉट निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे b1 डॉट b2, तो वेक्टर b1 वेक्टर b2, यहाँ पे वेक्टर लगा लेंगे इनका। तो यहाँ वेक्टर b1 b2 के मान लिखेंगे, कितना लिखेंगे i कैप माइनस का j कैप माइनस का 2k कैप। इसके मान लिखेंगे कितने हैं, डॉट लगाएंगे 3i कैप माइनस का 5j कैप माइनस का 4k कैप। अब आप देखेंगे इसमें i का मल्टीप्लाई, i की आगे कुछ नहीं होता, कितना होता है 1, 1 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे कितना आ जाएगा 3 आएगा। अब i का i के साथ मल्टीप्लाई कराने पर 1 आता है, तो जब i का मल्टीप्लाई i के साथ कराते 1, 1 का 3 में गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे j का j के साथ कराएंगे 1 आएगा, k का k के साथ कराएंगे 1 आएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई कराने कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जब j के आगे कुछ नहीं होता 1 होता, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा।
2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कराएंगे, प्लस का कितना हो, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 3 कितना होता है, 8 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा आपका। यानी वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 का मान हमारा आ चुका है 16। यहाँ भी लिख लेंगे वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2। तो अब डॉट निकाल लिया, तो अब दोनों के क्या निकाल लेंगे, अलग अलग मॉड निकाल लेंगे। वेक्टर b1 का मॉड मुझे निकालना पड़ेगा, तो वेक्टर b1 के मॉड निकालने के लिए b1 के मुझे मान पता होने चाहिए। तो अब आपको b1 का मॉड निकालने के लिए पता होना चाहिए ये a1 का स्क्वायर प्लस का a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। तो आपको a1 का मान कितना है, इसके आगे जब कुछ नहीं होता है 1 होता है, इसके आगे भी 1 है, इसके आगे 2 है। तो इसके आगे जब कुछ नहीं होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे मॉड निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी चलो नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, a1 का मान कितना है 1 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस, और b1 का a2 का मान कितना है माइनस का 1 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस, लास्ट वाला कितना माइनस के 2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो जब कोई संख्या माइनस की होती है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा किस में आती है, प्लस में आती है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √6। ये b1 मॉड निकला, b1 वेक्टर मॉड। तो b2 का मॉड निकालेंगे, तो b2 को मान निकालने के लिए b2 का फार्मूला आना चाहिए। तो अब कितना लिखेंगे, a2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे a2 का स्क्वायर, और यहाँ पे b1 लिख लो, कितना लिखेंगे b1 और b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। तो आपको देखना है कि b1 b2 b3 के मान कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 -5 -4 दोनों को रखो, तो क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो 25 और 16 और 9 25 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 5। तो इसमें से कितना बार हो जाएगा 5√2, इतना आ जाएगा इसका। तो अब मैं फार्मूला लगाऊंगा इसमें। तो आप लोगों को फार्मूला याद रखना है, जब भी पूछ दे कि बीच का कोण बताओ, तो बीच का कोण बराबर फार्मूला होता है बीच का कोण। तो बीच का कोण बराबर फार्मूला होता है cos थीटा बराबर b1 वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बटे मॉड वेक्टर b1 मॉड वेक्टर b2। तो इसका मान लिखेंगे, इसका मान कितना दिया है 16 आया था इसका मान, और नीचे वाले का b1 का मान कितना है, b1 का मान है √6 और इसका मान है 5√2। अंडर रूट का मल्टीप्लाई अंडर रूट के साथ कराएंगे, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ कितना है 16 और यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा 5 आगे रहेगा, तो 12 4 6 दूनी 12, तो 12 हो जाएगा। 12 से कितना निकल आएगा, तो इसको भी निकालेंगे। तो cos थीटा बराबर आपका हो जाएगा 16 और बटे 5। 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, तो 2 इसमें बाहर हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 16 बटे कितना हो जाएगा 5 × 2 × √3। तो 2 से अगर इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, 2 से 8 दूनी 16, तो आपका कितना हो जाएगा 8 बटे 5 √3। अगर यहीं छोड़ देंगे तो ये भी आंसर है। अगर इसको अगर हम √3 से ऊपर नीचे गुणा करा दें तो यहाँ पे केवल 3 बचेगा, तो आपका कितना हो जाएगा cos थीटा बराबर आपका आ जाएगा 8 √3 और नीचे 3 निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे केवल इतने कॉल करेंगे तो 3 निकलेगा, 5 तिहाई 15, तो यहाँ कितना हो 15। तो इसको अगर थीटा बराबर देखेंगे तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा cos इनवर्स 8 √3 बटे 15। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें भी आप लोगों को सेम प्रोसेस करना है। तो कह रहा कि रेखाओं x + 1/7 इक्वल y + 1/-6 इक्वल z + 1/1 और x - 3/1
इक्वल वाई माइनस 5/-2 इक्वल जेड माइनस 7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी। इस तरीके का देखो ये क्वेश्चंस और ये इन दो क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपको मिलेगा, तो आप लोगों को ध्यान से ये क्वेश्चंस देखना है। तो अड़ा नंबर में आपको बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले इसमें दोनों का मैथ होगा। तो ये जो मैंने तुलना कराई है, तुलना में दोनों का मैथ होगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में लगाते हैं इसको, नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में लगाने से पहले आप लोगों को कुछ लिखना पड़ेगा इसमें, तो आप लोग लिखेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण दोनों लिख लेंगे। तो अड़ा नंबर है 5वें का अड़ा नंबर, जो 5वें का अड़ा नंबर है, तो इसमें आपको दिया है x प्लस 1/7 इक्वल y प्लस 1 कितना माइनस का 6 हो जाएगा, z प्लस 1/1 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे इसमें ये ऊपर वाले क्या x1 y1 और z1 के मान होते हैं। तो आप इसको सबसे पहले समीकरण में लिखेंगे। तो समीकरण में लिखने के लिए तो ये मान लगाएंगे आप लोग, इसमें जिसमें प्लस प्लस है इसमें सब में माइनस माइनस हो जाएगा। तो आपका ये a1 के मान होते हैं। वैसे आप लोग इसको ऐसे बना सकते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसका क्या मान होता है x1, तो इसकी तुलना कराएंगे कार्तीय समीकरण से। किससे तुलना कराएंगे, कार्तीय रूप। कार्तीय रूप का समीकरण कितना होता है, x माइनस x1 अपान a1 बराबर y माइनस y1 अपान b1, z माइनस z1 अपान c1। इससे जब मैं तुलना कराऊंगा तो x y z के मान आपके आएंगे। तो x1 का मान अगर प्लस में होगा यहाँ पे तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 1। तो x2 y1 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा। और z1 का मान कितना आ जाएगा, तो माइनस का 1 आएगा। सभी के मान माइनस के 1 आ जाएंगे। तो आप इसे लिख सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर a का मान निकलेगा। तो वेक्टर a1 बराबर आप बता सकते हो माइनस का i1 कभी लिखा नहीं जाता, तो माइनस का j कैप माइनस का k कैप, ये आपका a1 निकल आया। तो इसके नीचे a b c के ये जो मान है ये b1 कैप निकलेगा। तो वेक्टर b1 बराबर कितना लिखेंगे, 7 i कैप माइनस का 6 j कैप और प्लस का k कैप, ये आपका b1 निकल आएगा। तो इसी प्रकार अगला समीकरण इसमें दिया गया है, क्या दिया गया, x माइनस 3/1 इक्वल y माइनस 5/-2 इक्वल z माइनस 7/1। तो इसमें देखेंगे आप लोग ये अब इसमें कार्तीय समीकरण को लिखेंगे, कार्तीय रूप या कार्तीय समीकरण। तो कितना हो जाएगा, x माइनस x1 बटे a2 हो जाएगा आपका। ये x2 से तुलना कराना, क्योंकि एक समीकरण की करा चुके हैं, अब दूसरे की तुलना कराएंगे तो x2 हो जाएगा इक्वल y माइनस y2 अपान b2 z माइनस z2 अपान c2। तो इसकी जब मैं तुलना कराऊंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, x2 का मान आपको दिख रहा होगा, x2 का मान कितना माइनस में, तो ये प्लस में आएगा 3। अब y2 का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 5 आएगा। z2 का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 7 आएगा। तो ये a के मान आपको निकलेंगे वेक्टर a2 के, वेक्टर a2 के मान कितने हो जाएंगे, 3 i कैप प्लस का 5 j कैप प्लस का 7 k कैप। अब b के मान नीचे वाले हो जाएंगे, ये आपके b1 के मान हो जाएंगे। तो b2 के मान आप निकालेंगे तो b2 के मान कितने हो जाएंगे, i कैप माइनस का 2 j कैप प्लस का k कैप। तो आप लोगों को सबसे पहले इसमें निकालना पड़ता है a2 माइनस a1 निकालना पड़ेगा, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 सबसे पहले निकालेंगे। तो a2 का मान आप लोग देखेंगे, ये मैंने लिख रखा है, तो यहाँ लिखेंगे 3 i कैप प्लस 5 j कैप
प्लस का 7 के कैप। इसमें माइनस करना है A1 के मान को। A1 का मान कितना है? माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप। तो जब इसमें माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 3 आई कैप प्लस का 5 जे कैप प्लस का 7 के कैप में मुझे माइनस करना है, तो माइनस ये सब प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप। तो सभी को मैं जोड़ लूँगा तो कितना हो जाएगा? 3 और आई कितना हो जाएगा? 4 आई कैप 5 एक 6 से हो जाएगा जे कैप 8 के कैप। ये आपका आ गया, कितना आ गया? A2 वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। जब A2 माइनस A1 आपको ज्ञात हो गया, वेक्टर A2 माइनस A1, तो इसको ज्ञात करने के बाद अब आपको निकालना पड़ेगा B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। आई होप मैं आशा करता हूँ B1 क्रॉस B2 आपने पहले निकाला होगा कई बार। तो आई कैप जे कैप और के कैप। अब इसमें B1 के मान देखेंगे, B1 का मान कितना है? तो B1 का मान यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ देखेंगे B1 का मान कितने हैं? 7 माइनस 6 और 1। तो यहाँ से रखेंगे तो कितना रखेंगे? 7 माइनस 6 1। और B2 के मान कितने हैं? 1 माइनस 2 और 1। तो इसमें जब मैं इसको B1 क्रॉस B2 निकालूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो यहीं पे मैं पीछे निकाल लेता हूँ। तो पहले आई के लिए निकालेंगे तो आई के मान को मूंद लेंगे, तो 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 एकम माइनस का 6 हो जाएगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे और बीच में माइनस होता तो माइनस का 2 एकम माइनस का 2 और प्लस का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पे आई कैप, और बीच में माइनस रहता है। अब जे के मान निकल, जे के मान छोड़ दो तो 1 सत्ते कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 1 का इसमें करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा आपका जे कैप हो जाएगा। प्लस के मान निकालेंगे तो के को छोड़ दो तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा? माइनस का 14 हो जाएगा। तो ये प्लस के 6 हो जाएंगे आपके, और के कैप आपका हो जाएगा। अब देखेंगे 6 में अगर 2 को घटाएंगे तो माइनस का 4 आई कैप हो जाएगा, माइनस का 6 जे कैप हो जाएगा, प्लस का 14 में से 6 घटाएंगे कितना आता है? माइनस का 8 आ जाएगा, 8 के कैप निकल आएगा। तो ये तीनों माइनस के आ जाएंगे। अब इसका मॉड मुझे निकालना पड़ेगा, B1 क्रॉस B2 का मॉड। तो यहाँ पे लिखेंगे B1 क्रॉस B2 का मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने के लिए इसी तीनों का मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले -4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस माइनस के 6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस माइनस के 8 का स्क्वायर करेंगे। तो अब आपको पता है तीनों का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तीनों को जोड़ेंगे 36 64 100 होता है, 100 में 16 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा आपका। तो ये कितना निकला? B1 वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, इसका मान निकल आया √216। तो अब मुझे फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा इतना निकालने के बाद। तो इतना निकालने के बाद एक मैं फार्मूला आप लोगों को याद कराऊंगा। तो आप लोगों को याद रखना है, जब भी कह दे कि बीच की न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी, बीच दो बिंदुओं दोबारा लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पेज यहाँ पे गड़बड़ था। 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। जब 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है तो D बराबर आपको याद रखना है। तो कितना होता है? तो आप बताएंगे B1 क्रॉस B2 और अगले ब्रैकेट में A2 माइनस A1, वेक्टर A2 माइनस A1, और अपान पूरे का मॉड निकाल लेंगे B1 क्रॉस
b2 का जो मॉड मैंने निकाला था उसका मान मुझे रखना पड़ेगा। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है इतना सा। तो d बराबर b1 क्रॉस b2 का मान मैंने निकाला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइनस में तीनों निकले थे, 4 6 8। तो यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस का 4 आई कैप माइनस का 6 जे कैप माइनस का 8 के कैप। आगे ए के भी मान मैंने निकाले थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए के मान कितने आए थे। तो ए के मान आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 6 8 ए भी प्लस के ये तीनों आ गए थे। तो यहाँ पर रखेंगे यहाँ पे तो 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप। अब आप देखेंगे नीचे इसका मैंने अंडर रूट निकाला तो कितना निकला, अंडर रूट में 116। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई डॉट करेंगे तो आप देखेंगे d बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौको माइनस का 16 हो जाएगा, 6 चरंग कितना हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा, 8 8 माइनस का 64 हो जाएगा आपका। अब तीनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट 116 हो जाएगा। तब d बराबर मैं जोड़ूंगा तो ऊपर भी कितना आ जाएगा, 116 ही आएगा। देख लेना जोड़ करके आप, 36 64 100 होता, 100 में जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। तब नीचे कितना है, अंडर रूट 16। तो अंडर रूट 16 का अगर हम परमेकड़ कर देंगे, 2 बार गुणा कर देंगे, अंडर रूट 16 अंडर रूट 16 अंडर रूट 116। तो अंडर रूट 16 का अगर हम गुणा करेंगे तो माइनस का 116 अंडर रूट 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 29। यहाँ पे देखेंगे अंडर रूट 16 का अगर जब 2 बार गुणा करें तो अंडर रूट कितना आता है, 116 ही आता है। 116 एकम 116 हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। तो आप देखेंगे यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, निकल आएगा। तो d बराबर आपका निकल करके आ जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 29। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो d बराबर आप बता सकते हैं माइनस का 2 अंडर रूट 29। आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पेपर के दृष्टि से आप लोगों को तैयार कर लेना है, क्योंकि पेपर में इस तरीके का एक क्वेश्चन ज़रूर ही आपको मिलेगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के देखेंगे तो 6 का नंबर कह रहा है वक्र यक्स बराबर दिया है 2/3, यक्स की पावर है 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल 2 के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा और लंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का भी समीकरण ज्ञात करना है और लंब के रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो आपको समीकरण लिखा है तो इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं समीकरण लिखता हूँ, क्या दिया था मुझे। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 का नंबर में आपको एक समीकरण दिया था, यक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल 2। तो सबसे पहले इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब मैं x के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो घात में एक कम होता और घात आगे आ जाती है। तो 2/3 तो आगे आएगी, 2/3 में एक घटेगा, 2/3 माइनस 1। अब यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2/3 आगे आएगी, तो y में भी घटेगा 2/3 माइनस 1। तो y का केवल करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। तो 2 का करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखेंगे 2/3 यक्स की पावर कितना हो जाएगा, इसके बटे 1 मानेंगे तो 3 एकम 3 में 2 चला जाएगा, तो माइनस का 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 2/3, यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा। तो y की पावर माइनस का कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा और dy बाई dx इक्वल 0। तो अब इस मान को ले आएंगे इस तरफ। तो इस मान को जब इस तरफ लाएंगे तो आप देख सकते हैं इस मान को इस तरफ लाने पे तो माइनस का आ जाएगा, तो -2/3 y की पावर माइनस का 1/3 dy बाई dx इक्वल माइनस का कितना आ जाएगा, 2/3 x की पावर माइनस 1/3। तो अब आपको देखना कि 2/3 दोनों तरफ मिला तो कट जाएगा आपका। तो अब y को इसके नीचे ले आएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, dy बाई dx बराबर
यक्स की पावर माइनस का 1/3 और नीचे वाई की पावर भी कितना माइनस का 1/3, दोनों पावर एक साथ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो इसकी अगर पावर को प्लस में लाना है तो पहले अपोजिट करना पड़ेगा, वाई को ऊपर एक्स को नीचे। तो पहले एक साथ पावर कर लो, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, यक्स बटे वाई की पावर जब सेम सेम होती है तो पावर एक बार लिखी जाती है, माइनस का 1/3 हो जाएगा। तो पावर अगर प्लस में करना तो इसको संख्या को पलट देंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा वाई बटे एक्स की पावर कितना हो जाए 1/3। अब आपको एक निर्देशांक दिया था, बिंदु दिया था, तो यानी बिंदु कितना दिया था 1,1, यानी आगे वाला x का मान होता, पीछे वाला y का मान होता, तो इसमें रखेंगे x y की जगह। तो आप लोगों का निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सॉल्व करूँगा। तो यहाँ देखेंगे x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह भी 1 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर y की जगह भी 1, x की जगह 1 भी, पूरी पावर 1/3। तो यहाँ कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, कि 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान 1 होता है। तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है x बराबर x माइनस x1 बराबर डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस y1। तो आप देखेंगे इसमें मान रखेंगे तो x माइनस x1 का मान कितना है, तो आप देखेंगे x1 का मान भी कितना हो जाएगा 1 हो रहेगा, और डी वाई बाई डी एक्स का मान भी 1 है, तो यहाँ पे y माइनस इसका भी मान कितना है 1 रहेगा। तो आप देखेंगे x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा y माइनस 1, तो -1 से -1 कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा y के। तो ये स्पर्श रेखा का समीकरण में प्राप्त हो गया। अब हम देखेंगे अभिलंब का समीकरण। अभिलंब रेखा का समीकरण, तो अभिलंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो सेम प्रोसेस रहेगी, तो बस उसमें माइनस का 1/dy/dx होता है। तो x माइनस x1 बराबर माइनस का 1 कितना हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना रखेंगे, यहाँ पे सेम रहेगा y माइनस y1। तो अब आप देखेंगे y माइनस y1 होगा। अब आपको देखना है, एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहाँ पे आप लोगों को y रखना है और यहाँ पे y1 रखना है, यहाँ पे x और यहाँ पे x1 रखना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा y आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x, तो भी आपका कितना आ जाएगा x इक्वल y आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा y, यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे x आपका होगा, यहाँ भी x होगा। तो अब देखेंगे y1 का मान भी कितना है 1 है, तो 1 रखेंगे, यहाँ पे माइनस का 1 बटे इसका मान भी 1 आया था। यहाँ आप देखेंगे x माइनस x1 का मान भी कितना 1 है, तो इसमें देखेंगे -1 का इसमें अंदर गुणा करेंगे, तो y माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का x प्लस का 1। तो x को इस तरफ ले जाएंगे तो x प्लस y बराबर 1 को इस तरफ ले आएंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा अभिलंब रेखा का समीकरण आ जाएगा आपका। आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 का खा नंबर है। तो 6 के खा नंबर कह रहा है कि परवलय y² बराबर 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसमें देखेंगे नेक्स्ट पेज में। तो इसमें नेक्स्ट पेज में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंडिकेट करूँगा। इसमें आप लोगों को y बराबर दिया, कितना दिया समीकरण, y² बराबर कितना दिया 4ax ये दिया है, और ये आप लोगों को इसमें बिंदु नहीं दिए गए हैं। तो अब आप इसमें स्क्वायर को इस तरफ लगाएंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा √4ax।
तो इसको हम y बराबर ऐसे भी लिखे, इसका 4 का 2 कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट a और x की पावर 1/2। अब ये आपका समीकरण हो गया। तो अब आपको एक चित्र थोड़ा ड्रा करना है, तो वो क्या कर रहा है, नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब इसमें यक्स है तो यक्स अक्ष की दिशा में बनेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक वक्र बनाना पड़ेगा। तो इसके अगर हम इस पार्ट को काट देते हैं तो ये क्या होता है, जहाँ पे काटता है तो मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होते हैं मूल बिंदु। और ये क्या हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा और ये वाई डैश अक्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इसकी नाभि होगी, क्या होगी, नाभि। नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यानी ये जो पार्ट आपका होगा, तो आप कह सकते हैं ये वाला पार्ट जो होगा, तो ये पूरा नीचे तक इसका तुम्हें घिरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इतने का क्षेत्रफल। तो इसके जो निर्देशांक होंगे तो वो कितने होंगे, ए चल रहा है तो इसमें कितना हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वाई पे कितना चलेगा, वाई पे चला ही नहीं, तो एक्स पे कितना चला, 0 चला, एक्स पे ए चला। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो ये नाभिलंब हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएंगे आपके। तो इसमें 0 से ए तक चला, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे अगर, तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है। अब ये जो क्षेत्रफल है तो इसमें ये समीकरण किसका है, ये इस बिंदु का निर्देशांक का समीकरण क्या करेंगे, y² बराबर 4ax। अब यहाँ देखेंगे x इक्वल आपका a रखना है, तो अनंत से 0 से a तक मुझे चलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकलना है। ठीक है, नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल लिख लेंगे हिंदी, नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है, तो इंटीग्रेशंस लगाना पड़ता है, इंटीग्रेशंस। और इसमें कितने पार्ट बन रहे हैं, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 2 पार्ट, तो 2 लगा लेंगे आगे। तो 2 और y और dy, तो इसमें सॉरी dx होता है, कितना होता है dx। तो y का मान ये पूरा y रख देंगे और कितना होगा, 0 से a होगा आपका, 0 से a तक चला। तो यहाँ पे देखेंगे सभी के मान पुटअप करेंगे तो 2, y का मान रखो 0 से a, y का मान है 2 अंडर रूट a और यहाँ x की पावर 1/2 और dx। तो आप देखेंगे इसको कॉमन कर लेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 और a की पावर 1/2 हो जाएगी, क्योंकि रूट की पावर 1/2 होती है। तो इंटीग्रेशंस 0 से a, तो x का पावर 1/2 dx। तो x की पावर का 1/2 करेंगे तो 1 जुड़ जाएगा, तो नीचे भी अपान में घात भी जुड़ जाएगी। तो 4a की पावर 1/2 और यहाँ पे कितना करेंगे, तो x की पावर 1/2 + 1 और नीचे भी 1/2 + 1, इतना हो जाएगा आपका। और इंटीग्रेशंस कितना चला, 0 से a चल रहा है। तो अब आगे देखोगे 4a की पावर 1/2, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ कितना हो जाएगा, x की पावर आ जाएगा 3/2, क्योंकि 2 एकम 2 1 3 और नीचे भी 3/2 आ जाएगा। 3/2 मैं कॉमन कर लूँगा और लिमिट 0 से a रखूँगा। तो यहाँ पे 3/2 कॉमन होगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8/3। तो 8/3 और a की पावर 1/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x की पावर, x ये मान रखेंगे, कितना रखेंगे, a रखेंगे, a की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 और माइनस फिर 0 रखेंगे x जगह, तो 0 की पावर 3/2। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा आपका। तो इसका कितना रखेंगे, 8/3 a की पावर 1/2। अब यहाँ a की पावर कितना निकला, a की पावर 3/2। तो इसमें 3/2 दिया, एक में 1/2 दिया, तो 8/3, तो a की पावर 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे जुड़ेंगी पावर, क्योंकि घातें समान है। तो 1/2 + 3/2, 3 1 4/2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 8/3 और यहाँ a की पावर 4/2, 2 दूनी 4, 2 बचेगा।
तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 8/3, 8/3 a की पावर 2 बचेगी। तो वर्ग इकाई इस तरीके का एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपको। तो ये क्वेश्चन एक बार वीडियो स्टॉप करके लगाने की कोशिश ज़रूर करनी है आप लोगों को। अब ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तो क्वेश्चन नंबर आपको मैं डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर था 6वें का ख नंबर। अब इसके बाद देखेंगे 6वें का ग नंबर देखेंगे। 6वें का ग नंबर क्या कह रहा है आपका, 6वें का ग नंबर कह रहा है कि अवकल समीकरण y dx माइनस ब्रैकेट में x प्लस 2y² dy इक्वल 0 को हल कीजिए। ये भी 5 अंक का क्वेश्चन है। अब देखेंगे अभी ध्यान से। तो 6 का ग नंबर, 6 के ग नंबर में आपको देखना है, तो समीकरण दिया y dx माइनस x प्लस 2y² dy इक्वल 0। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें क्या करना, माइनस वाले को इस तरफ ले आओ। तो यहाँ कितना हो जाएगा, y dx बराबर x प्लस 2y² और dy को इसके dx के नीचे ले, y को इसके नीचे ले आओ। तो dx बटे कितना हो जाएगा, dy x प्लस 2y² पूरे का पान y हो जाएगा, y इसके नीचे कर लेंगे। तो dx बटे dy बराबर 1/y और क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x गुणा में रखेंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक y को इससे पहले लिखेंगे 2y² बटे y, एक y से एक y पावर कट जाएगी तो इसको ले जाएंगे इस तरफ। तो dx बटे dy और माइनस का 1/y इस तरफ जाएगा, माइनस का जाएगा माइनस, और x इक्वल कितना बचेगा, यहाँ पे 2y बचेगा तो 2y। तब इसकी तुलना करा लेंगे समीकरण से, dx अपान dy प्लस px इक्वल q से तुलना। जब इस समीकरण से तुलना कराएंगे तो p बराबर माइनस का 1/y निकलेगा, p बराबर माइनस का 1/y, q बराबर आपका निकलेगा 2y। तो अब आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। इनवर्स फंक्शंस बराबर e की पावर इंटीग्रेशंस p और dy, इसको सबसे पहले मान निकालना पड़ेगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बराबर e की पावर इंटीग्रेशंस p का मान कितना, माइनस का 1/y और dy। तो 1/y का कितना होता, तो आप ध्यान रखेंगे e की पावर माइनस का मान कर लेंगे तो 1/y का आपको हो जाएगा 1/y dy। तो 1/y का log y हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बराबर e बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, log y। जब माइनस है तो माइनस यहाँ लगाएंगे तो 1/y हो जाएगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बराबर हो जाएगा e की पावर log और 1/y, माइनस चिन्ह यहाँ लगेगा तो 1/में हो जाएगा। तो अब देखेंगे 1 e की पावर log 1/y बराबर कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बराबर क्या हो जाएगा, 1/y आपका आ गया। तो अब एक फार्मूला और यूज करना है आप लोगों को। तो क्या करेंगे, यहाँ एक फार्मूला यूज करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होता है, x इंटू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इक्वल इंटीग्रेशंस q इंटू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस dy प्लस c। तो इसमें सभी के मान रखेंगे। तो x इसका मान कितना है, 1/y, इसका मुझे ऐसे ही रखना है। इंटीग्रेशंस इसका q का मान कितना था, 2y था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान कितना है, 1/y आया, और dy प्लस c। तो y से आपका y कट जाएगा तो यहाँ केवल कितना बचेगा, 2 कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे x बटे y बराबर 2 कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशंस 1 dy प्लस c। तो 1 dy का आप जानते हो, तो x बटे y, तो 1 का कितना हो जाएगा, y हो जाएगा केवल, प्लस c। तो y के इस पक्ष गुणा करा देंगे, x बराबर हो जाएगा 2y²
प्लस का सी वाई। तो यही आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को स्टॉप करके लगाने की कोशिश करना है। इस तरीके का एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा और आप लोगों को सॉल्व करके आना है। आप देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर क्या कह रहा है इसका। तो घ नंबर कह रहा है कि व्यवरोधों 5x प्लस 3y इज ग्रेटर देन या लेस देन, इसे कहेंगे लेस देन 15, कामा 2x प्लस 5y इज लेस देन 10। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 के अंतर्गत z बराबर 8x प्लस 5y का अधिकतम मान आलेख विधि से ज्ञात कीजिए। आलेख विधि से आपको अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट पेज में, ये मैंने समीकरण इसके पहले से लिख लिए हैं तो जिससे वीडियो लंबा ना हो सके। तो अब आप लोगों को देखना है कि ये दो लेस देन 15 और ये लेस देन 10 दिया है। तो इसमें सबसे पहले x इज ग्रेटर देन 0, यानी x का मान 0 पुटअप करना है, इसमें y का मान 0 पुटअप करना है। तो पहले फर्स्ट समीकरण के आलेख बनाते हैं। तो फर्स्ट समीकरण में x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0 प्लस 3y इज लेस देन कितना 15। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3y, ये तो 0 हो जाएगा, 0 कम ख़त्म। तो 3y इज लेस देन 15। तो 3 से इसे काटेंगे, 3 कितना हो जाएगा 15, 5 बार जाएगा। तो y इज लेस देन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब आगे रखेंगे y का मान एक बार 0 रख लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5x प्लस 3 और इंटू 0 इज लेस देन 15। तो यहाँ ये ख़त्म हो जाएगा। तो 5x इक्वल कितना लेस देन कितना हो जाएगा 15। तो आपको 5 कम 5, 5 3 15। तो कितना हो जाएगा x इज लेस देन 3। तो x का मान आ गया। तो अब आप इसके आलेख बना लेंगे, बहुत आराम से आलेख बना लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले x y, तो x का मान पहले कितना रखा था मैंने, 0 रखा था। तो y का मान 5 आया था। और y का मान अगर मैंने 0 रखा तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो आप दूसरे समीकरण को वैसे हल कर लेंगे। तो x का मान दूसरे समीकरण कितना रखेंगे, 0 अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 5y इज लेस देन 10। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5y इज लेस देन 10। तो 5 से काट दो, 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो y इज लेस देन 2, ये मान आ गया y का। तो अब देखेंगे अगर y का मान 0 रखेंगे, y का मान 0, तो 2x प्लस 5 इंटू 0 इज लेस देन 10। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x इज लेस देन 10। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो x इज लेस देन 5। तो इसको आलेख बनाना है मुझे, ऊपर x नीचे y। अब आप लोगों को देखना है कि इसमें x का मान जब मैंने 0 माना तो y का मान 2 आया। तो y का मान मैंने 0 माना तो x का मान 5 आ गया। तो x y के मान मुझे पता चल गए। तो अब मैं इसका चित्र बनाऊंगा। तो आप लोगों को चित्र पटरी की सहायता से बनाना, मैं ऐसे बना रहा हूँ नॉर्मली। अब आप देखेंगे ये मूल बिंदु होता है। तो यहाँ पे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नाम दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष आपका रहेगा और ये क्या रहेगा, वाई अक्ष रहेगा आपका। अब आपको देखना पहला मान कितना है, वाई पे 5 चला, एक्स पे 0 चला, वाई पे कितना चला 5 चला, ये बिंदु हो जाएगा। अब एक्स पे 3 चला, वाई पे 0 चला, एक्स पे 3 ये है, और वाई पे कितना, एक्स पे 3 चला, वाई पे 0 चला। तो इसको इससे मिला देंगे रेखा से। तो आप देखेंगे बिल्कुल सीधी रेखा जानी चाहिए। ऐसे बिल्कुल सीधी जाएगी। अब आप देखेंगे अगला मान देखेंगे तो x पे कितना चला 0, y पे 2 चला, तो y पे 2 ये है।
और एक्स पे कितना, एक्स पे 5 चला तो वाई पे 0, एक्स पे 5 कहाँ, ये है आपका बिंदु। तो इसको ऐसे मिलाना है 2 से, ऐसे निकल जाएगी रेखा। तो ये आपके प्रच्छेद बिंदु हो जाएंगे। इस प्रच्छेद बिंदु को निकालने के लिए समीकरण को थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। तो पहला समीकरण क्या था आपका, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ पहले समीकरण को। तो पहला समीकरण आपका था 5x + 3y इक्वल, इसको मान लेते हैं 15। और दूसरा समीकरण कितना था, तो दूसरा समीकरण आपका था 2x + 5y इक्वल 10। तो समीकरण को बराबर करेंगे तो ऊपर वाले में 2 का गुणा, नीचे वाले में 5 का गुणा, तो 2 पंचे 10x, 2 तिहाई 6y, 15 दूनी 30। दूसरे समीकरण 5 का गुणा करेंगे 10x + 25y + 50। अब आप देखें माइनस माइनस माइनस, तो ये वाले कट जाएंगे, ये वाले कट जाएंगे। तो 25 में 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 19, माइनस का बचेगा 19y बराबर 50 में से 30 चला जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा 20 चलेगा, माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर कितना आ जाएगा 20/19। तो ये y का मान आ गया। y का मान किस में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो y का मान क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो यहाँ कितना करेंगे 5x + 3, y का मान कितना है 20/19 बराबर 15। तो 20 तेई कितना होता है 60, 60/19 को इस तरफ ले आएंगे, तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा 5x बराबर 15 - 60/19। इसके बटे 1 मानेंगे, लासा लेंगे, तो 19 का इसमें गुणा करेंगे और 60 को माइनस करना पड़ेगा। या हम एक तरीका कर सकते हैं, 5 5 दोनों से कॉमन कर लो, ये 5 ख़त्म कर दो, 5 यहाँ से कॉमन कर लो, 5 तेई 15, तो यहाँ कितना बचेगा 3/1 और 12 पंचे 60, यहाँ का कितना बचेगा 12/19। तो 5 से आपका 5 चला जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 19, तो यहाँ कितना होता है 57 माइनस 12/19। तो x बराबर आप बता सकते हैं 57 में घटा 7 में से 2 चला जाएगा, 5 बचेगा, 5 में से 1 चला जाएगा, 4 बचेगा आपका 45/19। तो ये आपका किसका आ गया, x का मान आ गया। अब तुम्हें अधिकतम और न्यूनतम मान बताना है। तो अधिकतम न्यूनतम के लिए आप लोगों को एक सारणी बनानी पड़ेगी। तो z का जो मान आपको दिया था उसमें रखना पड़ेगा। तो पहला z बराबर कितना है आप लोगों का, z बराबर मान था 8x + 5y। तो सबसे पहले जो मान आपका आया था, पहला मान कितना आया था 0,5, इसको रखते हैं 0,5 को। तो 8 × 0 + 5 × 5, तो पहला मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और फिर कितना रखना है, फिर रखना है 3,0। तो 8 × 3 + 5 × 0, तो कितना आ जाएगा 8 × 24 आ जाएगा आपका। अगला रखना है 0,2, तो यहाँ कितना रखेंगे 8 × 0 + 5 × 2, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 5,0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 × 5 + 5 × 0, 8। अब तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40 हो जाएगा आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अधिकतम मान हो जाएगा। अधिकतम मान कितना बताएंगे 40, अगर न्यूनतम पूछता तो 10 बताते हैं। तो अधिकतम मान के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। तो आई होप मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आपको मिलेगा, तो ये क्वेश्चंस को स्टॉप करके सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन,
यानी अड़ा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बच्चों के 3 समूहों में क्रमशः 3 लड़कियां और 1 लड़का, 2 लड़कियां और 2 लड़के, 1 लड़की और 3 लड़के हैं। प्रत्येक समूह को यदाच्छया एक बच्चा चुना जाता है। तीनों चुने गए बच्चों में 1 लड़की और 2 लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। यानी तीनों समूहों में 1 लड़की होनी चाहिए और 2 लड़के होने चाहिए। तो इसको आप लोगों को हल करना है, तो देखना है ध्यान से। तो क्वेश्चंस बहुत आसान आपका है, तो क्वेश्चंस को ध्यान से आपको समझना है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस नंबर डालेंगे 6वें का अड़ा नंबर। 6वें का अड़ा नंबर में सबसे पहले लिख लेना है। तो समूह आप लोगों के 3 समूह हैं, बच्चों के 3 समूह डाल लेंगे। पहले लिखेंगे माना बच्चों के 3 समूह। तो बच्चों के 3 समूह कौन कौन से हैं? तो पहला समूह मान लेंगे फर्स्ट समूह, फर्स्ट समूह, सेकंड समूह, थर्ड मान लेंगे। तो पहले में आप लोगों को देखना, उसने बताया है 3 लड़कियां हैं। तो 3 लड़कियां हैं तो जी बराबर कितना है 3, और लड़के कितने हैं आपके? तो 1 लड़का है, तो बी बराबर कितना लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। तो इसकी जो प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता पी जी बराबर कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका 3 बटे कितना आ जाएगा? टोटल जोड़ो कितना 3 1 4, 3 बटे 4 आ जाएगा। अगर इसकी हम बॉयज़ की निकालेंगे तो बॉयज़ की कितनी आ जाएगी? पी बी बराबर 1 बटे 4 आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे इसमें कितने लड़के कह रहा, 2 गर्ल्स दे रहा था, 2 ही लड़के दे रहा था, 2 गर्ल्स और 2, 1 गर्ल्स 1 लड़का, 2 गर्ल्स 2 लड़के हैं, तो 2 बॉयज़। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका? तो निकालेंगे इसकी प्रायिकता पी जी बराबर कितना हो जाएगा 2 बटे 4 हो जाएगा आपका। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा 1 बटे 2। तो बॉयज़ की निकालेंगे इसमें पी बी बराबर कितना हो जाएगा आपका? तो 2 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका। अब इसमें देखेंगे कितने लड़के कह रहा है, तो लास्ट वाले में दे रहा है 3 लड़के 1 लड़की। तो गर्ल्स कितनी है 1 है, और बॉयज़ कितने हैं बेटा 3 है आपके। तो इसमें देखेंगे पी जी बराबर कितना रखेंगे प्रायिकता 1 बटे 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना संभव परिणाम हो जाएगा 4, और वैसे जोड़ेंगे गर्ल्स कितनी है 1 है। तो पी वी बराबर निकालेंगे तो पी वी बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 बटे आपका 4 आ जाएगा, कि 3 आपके बॉयज़ हैं तो टोटल प्रायिकता कितनी है 4 है। तो ये सभी की मैंने प्रायिकताएं निकालनी है। तो जब सभी की प्रायिकता निकालनी है तो समूह 1 से 1 लड़की तथा अन्य समूह से 2 लड़के होने की प्रायिकता पहले निकालेंगे। क्या लिखेंगे? समूह 1 से 1 लड़की तथा अन्य समूह से 2 लड़के होने की प्रायिकता, 2 लड़के होने की प्रायिकता, 2 लड़के होने की प्रायिकता क्या है? अब देखो समूह से 1 लड़की होने की प्रायिकता, 1 लड़की होने की प्रायिकता आप लोगों को लिखनी है। तो 1 लड़की होने की प्रायिकता कितनी लिखेंगे 3 बटे 4। तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा पीजी में मल्टीप्लाई कराएंगे बॉयज़ की इसकी और इसकी। तो इसमें कितना लिखेंगे पीवी, और यहाँ भी कितना है पीवी। तो सभी के मान रखेंगे, यहाँ कितना रखेंगे
3/4 इंटू 1/2 इंटू 3/4। 3 त्रिका आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 चौको 16 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। अब समूह 2 से देखेंगे। समूह 2 से एक लड़की तथा अन्य समूह से 2 लड़के होने की प्रायिकता तो कितना हो जाएगा। अब देखो समूह 2 की बात कर रहा है, तो समूह 2 में आपको देखना है तो लड़की की कितना है, तो 1/2 लिखेंगे। और अन्य 2 में देखेंगे लड़कों की इसकी, और फर्स्ट वाले में कितना 1/4 है। तो यहाँ कितना लिखेंगे 3/4 इंटू 1/4। तो 4 चौको 16 दूनी कितना होता है 32, तो कितना हो जाएगा 3/32 हो जाएगा आपका। तब तीसरा समूह देखेंगे, लिखेंगे समूह तीसरे से एक लड़की तथा अन्य समूह से 2 लड़के होने की प्रायिकता। तो आप देखेंगे समूह तीसरे में लड़की कितनी है 1/4 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे PG बराबर, और इंटू कितना करेंगे PB इंटू P और B। तो यहाँ कितना लिखेंगे 1/4। अगले में देखेंगे तो पहले में बॉयज़ कितने हैं 1/4 है, और दूसरे में कितने 1/2 हैं। तो आप देखेंगे इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौको 32 हो जाएगा। तो 1/32 इसमें कितना आ जाएगा 1/32। तो तीनों समूहों में उसने पूछा, तीनों की प्रायिकताएं आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे आप तीनों की प्रायिकताओं को। तो जब तीनों की प्रायिकताओं को आपस में जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं तीनों की प्रायिकताओं को आपस में जोड़ना है। तो तीनों की प्रायिकताओं को जब आपस में जोड़ेंगे तो समूहों की प्रायिकता निकल आएगी। तो क्या लिख लेंगे, लास्ट में उसने कहा था एक लड़की तीनों समूहों में, तीनों चुने गए बच्चों में, तीनों समूहों में चुने गए बच्चों में से बच्चों में एक लड़की एवं 2 लड़के होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 9/32 प्लस 3/32 प्लस 1/32। लासा सभी में समान है तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे 9 + 3 + 1। तो आप जोड़ करके बता सकते हो 9 3 कितना होता है, 9 3 12 1 13। तो कितना हो जाएगा 13/32। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आज मैं वीडियो यहीं तक बनाऊंगा, तो वीडियो काफ़ी लंबी होती चली जा रही है। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को इसका पार्ट 3 भी बनाऊंगा, जो 7 नंबर क्वेश्चन से इन्वर्स निकालना सिखाऊंगा। तो 7 8 9 उसमें मैं सॉल्व करूंगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो को स्टॉप करके लगा करके कोशिश ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।